मेरे पास एक रिचार्जेबल टॉर्च रिपेयरिंग के लिए आई है और इस टॉर्च के अंदर प्रॉब्लम ये है कि फुल बैटरी चार्ज करने के बाद जब हम इस टॉर्च को यूज करते हैं तो जो इसकी आगे वाली लाइट है या फिर साइड वाली लाइट है, मुश्किल से 3-4 मिनट तो फुल रोशनी में जलेगी, उसके बाद उसकी रोशनी कम हो जाती है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम किस वजह से आती है? क्या इसका स्विच खराब है, सर्किट में कोई प्रॉब्लम है या फिर बैटरी खराब है? आज की वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल से स्टेप बाय स्टेप चेक करके बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड, इस प्रॉब्लम को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें इसे खोलना पड़ेगा। तो इसे खोलने के लिए देखिए यहाँ से सबसे पहले ये जो इसके ऊपर बेल्ट लगी है इसको हम हटा देंगे। इस तरीके से देखिए यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, तभी हम इसे खोल पाएंगे। तो इसके लिए इस तरीके से देखिए यहाँ पे मैंने ये चीज हटा दी है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे होल दिखाई दे रहे होंगे, इसके अंदर इसके पेच लगे हैं। तो चलिए इस पेच को भी हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हम पेचकस की मदद से इसके पेच को खोल रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने इसके सभी पेच को ढीला कर लिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, हम क्या करेंगे, इसे उल्टा कर लेंगे और इस तरीके से ठोक देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके सारे पेच निकल गए हैं, इसको अब हम साइड में कर देते हैं, को हम बाद में यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप इस तरीके से किसी भी डिवाइस के पेज को खोलते हो तो यहाँ पे आपको इसे झटके से नहीं खोलना, आराम से प्यार से खोलना है, क्योंकि कोई भी वायर कहीं से भी निकल सकती है, फिर आपको वायर जोड़ने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से देखिए हम बिल्कुल प्यार से इसे अलग करेंगे, झटके से आपको ये काम नहीं करना। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने खोल दिया है। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो टॉर्च है इसके अंदर एक बहुत ही बड़ी बैटरी लगी हुई है। यहाँ पे इसका चार्जिंग सर्किट लगा हुआ है और ये इसका ऑन ऑफ स्विच है। ठीक है, ये आगे वाली लाइट के लिए इसका ऑन ऑफ स्विच दे रखा है और ये जो हमारा साइड में पैनल है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे स्विच दे रखा है। तो कुछ इस तरीके से सिस्टम होता है। तो यहाँ पे पहले तो ग्लास को हम साइड में करेंगे, क्योंकि ये कांच का है, टूट सकता है। इसको हम साइड में कर देते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको थोड़ा सा हल्की सी नज़र मार लेनी है कि कोई वायर वगैरह तो कहीं से अलग नहीं होगी। तो यहाँ पे फिलहाल वायर वगैरह की तो दिक्कत है नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक बार नज़र मार लेनी है। कई बार खोलने के पश्चात भी कोई वायर हमारी निकल जाती है, तो वो यहाँ पे हमें देख लेना है। तो वायर वगैरह बिल्कुल ओके है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए जब भी आपकी टॉर्च के अंदर इस टाइप की प्रॉब्लम आपको नजर आए कि आप टॉर्च को 4-5 घंटे या फुल चार्ज करते हो, उसके बाद उसकी रोशनी अचानक से कम हो रही है, तो पहला जो डाउट आपका जाना चाहिए वो इस बैटरी पे जाना चाहिए। तो इस बैटरी को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। अब देखिए बैटरी को आप कैसे कंफर्म करोगे कि वो खराब है या सही है, वो मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे इस तरीके से इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने बैटरी को निकाल दिया है। और ये क्या यार, ये इसके अंदर कैसी बैटरी है भाई, ये तो मैं बिल्कुल अजीब से देख रहा हूँ। और यहाँ से देखिए फ्रेंड, ये खुला भी हुआ है। ये तो यार अजीब सी बैटरी है, क्योंकि इससे पहले तो मैंने ऐसी बैटरी देखी नहीं है। और यहाँ पे इसको हम एक बार हटा के देखते हैं। ये देख लो फ्रेंड, ये देख लो आजकल की जो टॉर्च आ रही है ना इस टाइप की मार्केट के अंदर, उसके अंदर ये जुगाड़ भी होने लग गया भाई। अभी तक तो ये जुगाड़ मैंने पावर बैंक की बैटरी के अंदर देखा था, अब इस टॉर्च के अंदर भी आ रहा है। ये देख लो, इसके अंदर क्या कर रखा है फ्रेंड, ये जो हमारी बैटरी होती है ना उसकी बॉडी है, और उसका वेट बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्ले मिट्टी भर रखी है। और दो इसके अंदर लिथियम बैटरी लगी है, लेकिन वो बैटरी भी आपको पता ही होगा, जब ऐसा जुगाड़ कर रखा है उन्होंने तो इसकी क्वालिटी आपको पता ही होगा बैटरी की किस टाइप की क्वालिटी है। तो यहीं से सारी सिस्टम हमें पता चल जा रहा है। तो एक बार हम इसको बाहर ही निकाल लेते हैं। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ भाई, इससे पहले आपने देखा कि नहीं देखा मुझे कमेंट करके बताना। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे देखिए दो बैटरी लगी हुई है, वो भी बिल्कुल हल्की वाली थर्ड क्वालिटी की ये बैटरी होती है। इसका बैटरी बैकअप बिल्कुल बकवास होता है। और यहाँ पे बैटरी का वेट बढ़ाने के लिए इस बॉक्स के अंदर भरा गया है, और बॉक्स के अंदर देखिए क्ले मिट्टी डाल रखी है, जिसकी वजह से लगे कि हाँ भाई बहुत भारी बैटरी डली हुई है। और दुकानदार भी आपको बोलेगा भाई देख लो कितनी हैवी बैटरी है, इसके अंदर वेट देखिए कितना तगड़ा है। तो उससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हो वेट बढ़ाने के लिए यहाँ पे ये जुगाड़ किया गया है। और जो इसके अंदर लिथियम आयन बैटरी लगी भी हुई है वो भी हमारी थर्ड क्वालिटी की है। ठीक है, ये जो इस टाइप की बैटरी आती है मार्केट में, ये हल्के लो वेट वाली होती है, तो इनका कोई खास आपको बैटरी बैकअप मिलेगा भी नहीं। और दूसरा, इनका ये भी क्लियर नहीं रहता फ्रेंड कि ये नई है या फिर पुरानी है। ठीक है, तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम बनी रही थी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से वायर को निकाल देते हैं। ये देखिए, यहाँ से हम वायर को निकालेंगे और ये जो प्लस वाली वायर है इसको हम यहाँ से निकालेंगे। ये देखिए, तो ये है पूरा इसका ताम झाम बैटरी वाला, इसको हम निकाल लेते हैं।
और एक बार मैं आपको इसका वेट चेक कराता हूँ। ये देखिए, जो इस टाइप की टॉर्च आती है ना बढ़िया वाली, उसके अंदर इस टाइप की बैटरी डली होती है। ठीक है, ये इसी टाइप की टॉर्च के अंदर होती है, लेकिन ये बैटरी भी कुछ खास नहीं होती, लेकिन फिर भी ये बैटरी होती है। लेकिन इसके अंदर तो अलग ही जुगाड़ कर रखा है, अलग ही लेवल की बैटरी बना दी भाई, क्ले मिट्टी भर के। एक बार दोनों का वेट देखते हैं, तब आपको आइडिया लग जाएगा। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ और कुछ नया देखने को मिला। और आपने ऐसा कभी देखा हो तो मुझे कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इसका हम क्ले मिट्टी के साथ ही वेट देख लेते हैं, कितना वेट आ रहा है इसका। यहाँ से इसको हम ऑन करते हैं और इस बैटरी का वेट देखते हैं कितना आ रहा है। ये जो बैटरी है लगभग 325 ग्राम की है। देख रहे हो फ्रेंड, यहाँ पे ये जो बैटरी है 325 ग्राम की है। और ये जो थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की आती है, लेकिन इस बैटरी को भी मैं बढ़िया नहीं समझता, लेकिन फिर भी ये जैसी है वैसी है। और ये बैटरी 343 ग्राम आ रहा है, तो इससे थोड़ी सी हल्की है, लेकिन वेट बढ़ाने के लिए ये जुगाड़ किया गया है। और ये इसी की शेप की बैटरी की बॉडी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप की बैटरी से आपको बच के रहना है। ये वाली बैटरी भी अगर किसी इमरजेंसी लाइट के अंदर है तो भी ये खराबी होती है, जल्दी खराब हो जाती है, तो इसको भी आप मत लीजिए। और ये जो जुगाड़ है भाई, ये तो नेक्स्ट लेवल है, इसका तो हम क्या ही कह सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये तो मुझे पता ही चल गया इसके अंदर बैटरी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। इसको हम एक बार साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, अगर आपके पास इस टाइप की टॉर्च है और उसकी बैटरी मान लीजिए खराब होगी है किसी भी कारण से, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक तो आपको इस टाइप की बैटरी इसके अंदर दोबारा नहीं डलवानी, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा क्या है कि ये जो लिथियम बैटरी है, ये डलवाते समय आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप की जो लोकल बैटरी होती हैं ये भी आपको यूज नहीं करनी। देखिए, ये मेरे पास भी लोकल बैटरी है ये, इनका अगर आप वेट देखोगे तो यहाँ पे ये बहुत ही हल्की होती हैं वेट में। मैं चलिए आपको दिखा दूँ, इसके ऊपर लिखा कितना है, 2000 mAh। ठीक है, लेकिन अगर आप इसका वेट देखोगे तो मात्र इसका 27 ग्राम के आसपास वेट है, 27 से 28 ग्राम इसका वेट होता है। तो आपको ऐसी हल्की बैटरी यूज नहीं करनी, आपको इस टाइप की हैवी वेट वाली बैटरी यूज करनी है। ये 2200 mAh की ओरिजिनल बैटरी है। और यहाँ पे देखिए, मैं आपको इसका वेट दिखाता हूँ। ये देखिए, 40 ग्राम वेट आ रहा है। अगर आप ऐसी 2500 mAh की ओरिजिनल बैटरी यूज करोगे तो लगभग उसके अंदर 44 ग्राम या 45 ग्राम के आसपास वेट उसके अंदर मिलेगा। ठीक है, अगर उससे हल्की मिलती है, वही 30 ग्राम से नीचे आपको बैटरी मिलती है, तो आप समझ जाओ उसकी जो ओरिजिनल कैपेसिटी है वो लगभग 800 से लेके 1000 mAh के बीच ही होती है, बेशक उसके ऊपर 5000 mAh लिखा हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हम इस टाइप की दो बैटरी का यूज करेंगे ताकि अच्छा बैटरी बैकअप मिले। और ये दोनों बैटरी हमारी 2200 mAh की है, तो दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये हमारी 4400 mAh की पावरफुल बैटरी बन जाएगी और काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप हमें मिलने वाला है। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पे करना क्या है आपको, सबसे पहले तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, इस चीज़ को हमें चेक कर लेना है, क्लियर करना है। जब भी आप टॉर्च को खोलते हो तो सबसे पहले हम यहाँ पे चार्जिंग सप्लाई देंगे। ठीक है, जो इसका चार्जर है उससे सप्लाई देंगे। ये मैंने सप्लाई दी। अब उसके बाद हमें लेना है अपना मल्टीमीटर। ये चीज़ें देखिए आपको पता होनी चाहिए, अगर आप घर पे अपनी टॉर्च रिपेयर कर रहे हो या आपकी छोटी मोटी रिपेयरिंग शॉप है तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्ट पे सेट कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें जो हमने बैटरी की वायर हटाई है उन्हीं वायर को लेना है और चेक करना है कि यहाँ पे बैटरी चार्जिंग के लिए प्रॉपर वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है। ये चीज़ सबसे पहले आपको क्लियर करनी है। अगर वोल्टेज आ रही है तो हमें कुछ भी और छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, और वोल्टेज नहीं आ रही है तो फिर सर्किट में लगे कंपोनेंट्स को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे पहले ये काम कर लेना है, छेड़खानी बाद में करनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि यहाँ पे ये जो बैटरी की दोनों वायर है, यहाँ पे प्रॉपर वोल्टेज आ रही है, 5.33 34 35 के आसपास यहाँ पे वोल्टेज शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर ये जो बैटरी लगी हुई थी उसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जब भी आप किसी सर्किट के अंदर बैटरी को चेंज करते हो तो वोल्टेज जरूर चेक कर लिया करो, ये जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने कर ली। अब देखिए, इसके अंदर हमें ये वाली बैटरी लगानी है, तो अब इसे लगाना कैसे है वो देख लो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों बैटरी को पैरेलल में जोड़ना है। अब पैरेलल में कैसे जोड़ा जाता है बैटरी को, तो देखिए दोनों बैटरी के जो प्लस प्लस हैं वो एक साइड में रहेंगे और माइनस माइनस एक साइड में रहेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी टेप से या फिर कोई और चीज़ हो, आप इसे दोनों को चिपका लीजिए ताकि इसके अंदर आराम से हम इसको फिट कर सकें। तो मैं फटाफट इसे टेप से चिपका लेता हूं। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने टेप की मदद से दोनों बैटरी को आपस में जोड़ लिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये वाली जो वायर है दोनों प्लस माइनस की, उसे यहाँ पे जोड़ना है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी वो इस टाइप की किसी भी लिथियम आयन बैटरी के अंदर सोल्डरिंग करते हैं तो ये जो सोल्डर होता है, ये वाला सोल्डर, ये यहाँ पे चिपकता
लगता ही नहीं है। ये काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम है। तो ऐसे में देखिए फ्रेंड, इसे सही तरीके से सोल्व करने का तरीका क्या है वो एक बार देख लो। तो सबसे पहले देखिए, जिस भी बैटरी के अंदर आपको सोल्डिंग करनी है तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट यहाँ पे सोल्डिंग नहीं करनी है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे सोल्डिंग करोगे तो सोल्डर आपकी यहाँ पे पकड़ नहीं बनाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी पैनी चीज़ ले लेनी है। जैसे कि मेरे पास ये पेचकस है, तो जहाँ पे जिस पॉइंट पे आपको सोल्डिंग करनी है वहाँ पे इसे रगड़ लेना है, स्क्रैच कर लेना है। देखिए इस तरीके से निशान डालना है। ये थोड़ा सा आपको रगड़ना पड़ेगा इस तरीके से, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आप रगड़ लोगे तो यहाँ पे देखिए हल्का सा निशान पड़ गया है। इसी तरीके से आपको दोनों बैटरी के अंदर कर लेना है। ये देखिए इसी तरीके से हम इस पे भी निशान डाल लेते हैं। ये निशान आप किसी भी चीज़ से कर सकते हो फ्रेंड, रगड़ के। तो इस तरीके से देखिए दोनों बैटरी पे यहाँ पे निशान पड़ गया है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, किसी भी अच्छी कंपनी का फ्लक्स ले लेना है। ठीक है, कोई भी अच्छी कंपनी का ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हम हल्का सा फ्लक्स लगा रहे हैं। और अगर आपके पास फ्लक्स नहीं है तो आप पेस्ट भी यूज कर सकते हो किसी भी अच्छी क्वालिटी की। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास सोल्डिंग आयरन है। और आपको इस टाइप की बैटरी के अंदर सोल्डिंग करने के लिए कम से कम 60 वाट का सोल्डिंग आयरन लेना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से सोल्डिंग कर पाओगे। 25 वाट से हो जाती है लेकिन बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए आप 60 वाट लोगे तो आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पे आपके घर पे लाइट भी फुल होनी चाहिए, कम से कम 220 से लेके 230 वोल्ट होनी चाहिए, ताकि आपका जो सोल्डिंग आयरन है वो प्रॉपर हीट हो और यहाँ पे अच्छे से सोल्डिंग हो। तो इन बातों का आपको खास करके ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो सोल्डर वायर है इसको डायरेक्ट यहाँ पे सोल्डिंग नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बिट के ऊपर सोल्डर को मेल्ट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से मेल्ट करना है और उस हिसाब से आपको सोल्डर वायर लेना है ताकि ये नीचे न टपके। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से ले लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरीके से लेने के बाद जहाँ पे हमने ये पेस्ट लगाया है वहीं पे इसे रखना है और देखिए इस तरीके से रखते ही आपको हिला देना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, बड़े आराम से सोल्डर ने यहाँ पे पकड़ बना ली है। आपको ये चीज़ खास करके ध्यान रखनी है कि ये जो सोल्डिंग आयरन है इसको ज़्यादा देर तक बैटरी पे नहीं रखना। अगर आप ज़्यादा देर तक बैटरी पे टच करके ऐसे रगड़ते रहोगे तो उससे क्या होगा कि ये बैटरी हमारी हीट हो जाएगी, जिसकी वजह से बैटरी जल्दी खराब हो जाती है। बस आपकी सोल्डिंग फटाफट होनी चाहिए। सोल्डिंग आयरन के बिट पे आपको सोल्डर को मेल्ट करना है और उसके बाद देखिए इस तरीके से जैसे आप रखोगे वैसे यहाँ पे ये पकड़ बना लेगा। बस ऐसे हल्का सा हिलाना है और ये देखिए पकड़ बना लिए। तो ये होता है सही तरीका। इस तरीके से आप काम करोगे तो आपका सोल्डर यहाँ पे चिपक भी जाएगा और आप अच्छे से सोल्डिंग भी कर पाओगे। अब ये हमने कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे पतली वायर ले रहे हैं और ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि बैटरी के अंदर सोल्डिंग करते समय आपको अच्छी क्वालिटी की वायर भी यूज करनी है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी एल्युमिनियम वायर ले रहे हो उसके अंदर सोल्डिंग कर रहे हो तो फिर वहाँ पे आपकी सोल्डिंग नहीं हो पाएगी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से देखिए हम छोटा सा वायर का टुकड़ा ले रहे हैं ताकि इसे हम आपस में जोड़ सकें। ये मैंने ले लिया। अब इसको देखिए यहाँ पे हम आराम से सोल्डिंग कर देंगे, ऐसे आपको रखना है और ये देखिए बड़े आराम से यहाँ पे आपकी पकड़ बन जाएगी। देखिए कितने आराम से सफाई के साथ सोल्डिंग हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पे इसको लेना है और यहाँ पे इसको हम सोल्ड कर देंगे। देखिए ये हमारी सोल्डिंग हो चुकी है। तो इसी तरीके से फ्रेंड यहाँ पे आपको सोल्डिंग करनी है। सेम इसी तरीके से हम इसके माइनस साइड भी सोल्डिंग करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट यहाँ पे भी सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने दोनों बैटरी के माइनस माइनस को भी आपस में जोड़ लिया है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमें क्या करना है, इसे इस बॉडी के अंदर फिट करना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अगर इस बैटरी को हम ऐसे लगा देंगे तो ये ऐसे हिलती डुलती रहेगी। तो ये अपनी जगह पे फिक्स रहे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 होल करना पड़ेगा। इसके साइड में हम 2 होल करेंगे और होल करके फिर देखिए इसे हम फिक्स करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हम पतला वाला एक सोल्डिंग आयरन ले रहे हैं और उसकी मदद से यहाँ पे हम होल करेंगे। इसे देख के ये देखिए, इसको फिट करना जरूरी है ना। तो इसके लिए यहाँ पे जैसे कि जगह बन रही है तो यहाँ पे हम होल करेंगे। तो यहाँ पे हम टोटल 4 होल कर देते हैं। यहाँ पे ये हमारा चौथा होल है, इसको भी हम इसी तरीके से कर रहे हैं। तो ये काम आप किसी भी चीज़ से कर सकते हो, लेकिन सोल्डिंग आयरन से ये आराम से हो जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फ्रेंड। इससे भी आप कर सकते हो। ये मैंने कर लिया होल। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें क्या करना है, इस बैटरी को फिक्स करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम टाई का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि टाई से एक बार आपने इसे बांध दिया तो ये बैटरी फिर जल्दी से नहीं निकलने वाली। तो इसके लिए सबसे पहले इस टाई को हम अंदर की तरफ डाल लेते हैं। इस तरीके से इस होल के अंदर से हम पास कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से हम इसे पास कर लेंगे। ये हमने एक टाई को निकाल लिया है। इसी तरीके से हम दूसरे वाले टाई को भी निकाल लेते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से हमने 2 टाई को लगा दिया है।
अब यहाँ पे एक बार हम इसे बराबर से रख के देख लेते हैं वायर वगैरह इसकी पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंचेगी। तो प्लस वाली वायर यहाँ पे आ जाएगी और ये जो माइनस वाली वायर है ये भी आ जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक बार ऐसे कि ऐसे इसकी वायर को जोड़ देंगे, ठीक है, ताकि बाद में हमें कोई झमेला ना हो। तो इसलिए यहाँ पे हम पहले वायर को जोड़ लेते हैं इस तरीके से। ये हमारी प्लस वाली साइड में रहेगी वायर, तो इन दोनों में से किसी भी साइड हम वायर को जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्लस वाला वायर बैटरी के प्लस वाले पॉइंट पे हम जोड़ेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये हमने जोड़ दिया। और उसके बाद ये वाली जो वायर है ये हमारी माइनस की है, तो दोनों में से किसी भी माइनस वाले पॉइंट पे इसे जोड़ सकते हैं। तो चलिए इसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे इतना काम हो गया। अब इसको हम ऐसे बैटरी को रख देंगे और उसके बाद यहाँ पे इस टाई को टाइट कर देंगे, बस इतना ही काम है इसके अंदर। ये देखिए, इस तरीके से टाई को हम लगाएंगे और ऐसे खींच लेंगे। ऐसे आपको जोर से खींच लेना ताकि ये एकदम फिक्स हो जाए। ये ऊपर वाला चीज़ टूट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो अपनी पकड़ उसने बना ली है, टाई का जो काम था उसने पूरा कर दिया है, ठीक है। और इसको भी हम ऐसे खींच के टाइट कर देंगे। ये देखिए, तो हमारी बैटरी यहाँ पे अब फिक्स होगी, अब ये निकलेगी नहीं, ठीक है। अगर आप इसे डबल टेप से या ग्लू गन से चिपकाते तो थोड़ा बहुत झटका लगने पे ये निकल सकती थी, लेकिन अब नहीं निकलने वाली। तो ये हमने काम कर लिया है और उसके बाद बस इसे फिट करना है। तो चलिए इसको अब हम फिट कर लेते हैं। इसके अंदर की जो मिट्टी वगैरह है इसको साफ कर लेंगे और बस उसके बाद इसे फिट करना है। तो यहाँ पे इसको अब हम ऐसे लगाएंगे। सारी चीज़ें अपनी जगह पे आपको देख लेनी है, सबकी अपनी अपनी जगह बनी हुई है, उस हिसाब से आपको करना है और इसको लगाना है। तो यहाँ पे ये जो इसका ग्लास है इसको यहाँ पे पहले हम फिट कर लेते हैं और ये जो इसका रिफ्लेक्टर है इसको भी हमें उसी जगह पे लगाना है। ये दोनों हमारी चीज़ लग चुकी है। अब उसके बाद सिंपली इसे हमें पैक कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे पैकिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मत सोचिए कि पैक नहीं होगी। तो ये हमने पैक कर लिया है। अब क्या है फ्रेंड कि यहाँ पे जो इसकी रोशनी देखिए, बहुत ही बढ़िया रोशनी है और साइड वाली लाइट देखिए फुल रोशनी में जल रही है। और यहाँ पे इसका वेट भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस टॉर्च का वेट अगर आप देखोगे तो अब देखिए ये जो टॉर्च है 310 ग्राम की बची है। उससे पहले क्या था कि ये जो बैटरी है फ्रेंड, ये अकेली बैटरी लगभग 350 ग्राम के आसपास की है, यानी दोनों को मिला के लगभग 650 ग्राम के आसपास की ये टॉर्च हो जाती थी। ऐसे में फ्रेंड इसे कहीं पे ले जाना हो तो काफ़ी दिक्कत होती थी, काफ़ी बल्कि हो जाता था। लेकिन अब ये हल्की हो गई है और इसका जो बैटरी बैकअप भी है इस वाली बैटरी से गुना बढ़ भी गया है, ठीक है। ये तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।